बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। दो चार खबरें रात के आई हैं बहुत लेट, और ये फजर के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सुबह आप इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। एक तो शहबाज गिल को लेकर छापा मारा गया है पार्लियामेंट लॉजिस में, जिस कमरे के अंदर वो उनके मुलाजमीन रहते हैं, वहाँ पर छापा मारा गया है। वहाँ से क्या चीज़ें मिली उसके बारे में आपको बताते हैं। उसके अलावा एक रात गए दोबारा इंटरनेट की बंदिश हुई थी, और ये बंदिश क्यों हुई थी इस पर बहुत पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेचैनी पाई जा रही थी। लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि इंटरनेट क्यों बंद हो गया पाकिस्तान में। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो कई जगहों से कटने के बायस मुतासर हुई है, ये कहा जा रहा था पीटीसीएल की जानिब से। और मुल्क के शुमाली और वस्ती हिस्सों में इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की शिकायत की जा रही थी। या तो इंटरनेट बहुत सारे इलाकों में बहुत स्लो हो गया था, बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट बंद हो गया था, और उसकी वजह से लोगों में एक बेचैनी थी, क्योंकि एक रात पहले उन्होंने जाग कर गुजारी है पूरे मुल्क में। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा था, तो लोगों को लगा कि शायद कम्युनिकेशन रोकने के लिए या लोग आपस में रब्ता ना कर पाएं, ये सिलसिला रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी जाए, और ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जब गिरफ्तार किया जाए तो लोगों को मालूमात कम से कम मिलें, और फिर लोग फौरी तौर पर रद्द अमल देने के लिए ना पहुँचें। रद्द अमल क्या होगा फौरी तौर पे वो भी बता दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इमरान खान साहब के हवाले से। एक दो बड़े अहम केसेस चल रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। जमील फारूकी को बेलबास करके मारने का जो एक घिनौना फेल हुआ है, उसके ऊपर बात करूंगा इस प्रोग्राम में। लेकिन इंटरनेट की बंदिश की जो वजह बताई गई है पीटीसीएल के मुताबिक, वो ये है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो कई जगह से कट गई है और उसकी मुरम्मत हो रही है। जब उसकी मुरम्मत हो जाएगी तो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में इंटरनेट बहाल हो जाएगा। अब आ जाए कि शहबाज गिल के कमरे के ऊपर जो छापा मारा गया है, इसमें जानबूझकर मीडिया को साथ ले जाया गया, और मीडिया के लोगों के बाकायदा नाम दिए गए। बताया गया कि फ़लाँ फ़लाँ मीडिया का बंदा जाएगा, और बाकायदा उनके नामों की अप्रूवल हुई कि ये सवाल नहीं करेगा, ये बेहतर आदमी है। सुप्रीम कोर्ट के कोई एक दो जर्नलिस्ट हैं, कोई एक दो इधर उधर से हैं, तो मखसूस सहाफ़ियों को मखसूस तादाद के अंदर इस्लामाबाद पुलिस को नाम दिए गए, और इस्लामाबाद पुलिस ने उन नामों के ऊपर फिर मीडिया के साथ बातचीत की, और ये मीडिया में बहुत ऊपर तक बात गई। फिर उन सहाफ़ियों को जो है वो बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से पुलिस के साथ रवाना किया गया। जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जो रियल क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जो क्राइम सीन को रिपोर्ट करते हैं और इन सारी चीज़ों को जानते हैं, फौजदारी मुकदमात को और केसेस को, क्राइम को, इन सारी चीज़ों को समझते हैं, पीपीसी को समझते हैं और पुलिस की कार्रवाई को समझते हैं, उनको नहीं आने दिया गया। और जो लोग इसको नहीं समझते या जो अदालतों को या बाकी चीज़ों को कवर करते हैं, उनको साथ लेकर गए थे। और ये वो ज़्यादातर रिपोर्टर्स हैं जिनका टिल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है नॉर्मली, तो जानबूझकर उनको साथ लेकर गए और चुन चुन कर सहाफ़ियों को लेकर गए। अब शहबाज गिल साहब के कमरे से मिला क्या, कहते हैं जी एक लाल रंग की डायरी मिली है। शहबाज गिल साहब ने कहा जी कि मैं नहीं जानता इसको। एक पिस्तौल मिला है, और ये पिस्तौल जो है ये वाइकिंग है। ये मैं भी इस्तेमाल करता रहा हूँ, बड़ा शानदार पिस्टल है, 9mm का, बाइकल कंपनी का है, रशिया का बना हुआ है, बहुत शानदार वेपन है ये। और ये पाकिस्तान में गुज़िश्ता कोई 2012-13 से ये आ रहा है, और अब तक ये पाकिस्तान के अंदर जो बेहतर पिस्टल कहे जाते हैं रशियन मेड, उनमें से एक ये है। और सिक्योरिटी के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। ईजी टू हैंडल है, बड़ा अच्छा पिस्टल है, ये रुकता नहीं है, और इसको मेंटेन करना बड़ा आसान है, तो एक अच्छा पिस्टल है। अब वो जो पिस्टल है वाइकिंग, वो शहबाज गिल के कमरे से मिला। उन्होंने कहा मेरा नहीं है, मेरे साथ सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं, उनमें से ये किसी का हो सकता है, और बहुत मुमकिन है कि ये उनका भी ना हो, और ये यहाँ पे पहुँचाया गया हो मुझे फंसाने के लिए। वजह यह है कि शहबाज गिल साहब के बकौल ये जो नक्शा है इस कमरे का, ये 7-7 मुल्का हैं। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ चीज़ें पड़ी हुई थी ना, ये अब वहाँ नहीं पड़ी हुई। जहाँ मैं अपना पासपोर्ट रखता था, पासपोर्ट वहाँ नहीं पड़ा हुआ, कहीं और पड़ा हुआ है। मैं जो फलां चीज़ जहाँ रखता था वो वहाँ नहीं पड़ी हुई, वो कहीं और पड़ी हुई है। तो इससे उन्होंने ये अखज़ किया कि उनकी गैर मौजूदगी में किसी ने कमरे के साथ जो है वो छेड़छाड़ की है। मुमकिन है उनके सिक्योरिटी वालों का ये पिस्तौल हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी मुमकिन है कि ये जो पिस्टल है वो मेरे सिक्योरिटी वालों का ना हो और यहाँ पहुँचाया गया हो। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास क्लैशनकोव्स हैं, और 2 लाइसेंस क्लैशनकोव्स के AK-47 के, ये प्रोहिबिटेड बोर कहते हैं इसको, PB लाइसेंस। ये शहबाज गिल साहब ने जब इमरान खान साहब
वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो उन्होंने ये 2 लाइसेंस हासिल किए थे अपनी सिक्योरिटी के लिए। जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, एक दफ़ा उन पर स्याही फेंक दी गई थी, और एक दफ़ा तो उनकी गाड़ी भी उलट चुकी है, और एक दफ़ा पहले भी उन पर हमला हो चुका है, धमकियाँ उनको मिल चुकी हैं। तो शहबाज गिल साहब ने 2 क्लाशनकोव के लाइसेंस लिए थे, और ये बहुत मुश्किल है, यानी ये प्रोहिबिटेड बोर्ड का लाइसेंस लेना बहुत ही मुश्किल है पाकिस्तान में। NPB का लाइसेंस तो मसला ही कोई नहीं है, जो पिस्टल है इसकी औकात ही कोई नहीं है, बच्चे के बाद इसका लाइसेंस है, तो ये कोई केस भी नहीं बनता। तो मेरे ख्याल में ये किसी मुलाजिम का ही होगा। जो राइफल्स हैं 2, उनके लाइसेंस से शहबाज गिल के पास मौजूद है, और उन्होंने कहा जी यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उनका पर्स जो है शहबाज गिल का, उसने कहा जी ये यहाँ पे मिला है तो मुझे इस पर हैरत है, मेरा पर्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि ये पर्स मेरा उस वक्त गाड़ी में था, और ये नॉर्मली मेरे ड्राइवर के पास होता है। ये पर्स मेरा यहाँ कैसा पहुँचा, ये भी उनके दिमाग में एक सवाल था। आने वाले दिनों में मज़ीद तहकीकात होगी तो पता चल जाएगा। अब ये भी कहा जा रहा था कि पंजाब हाउस ले जाएंगे शहबाज गिल को, वहाँ पता करेंगे, बनी गाला के अंदर भी छापा मार सकते हैं शहबाज गिल के ऑफिस में, जहाँ पे उनका सामान मौजूद रहता है, लेकिन वहाँ पे जुर्रत नहीं करेगी पुलिस ऐसे जाने की। कारकुन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और उसके लिए बहुत ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस को भी, और वो परमिशन बहुत मुश्किल है कि मिलेगी, क्योंकि बनी गाला के अंदर जाके छापा मारना इतना आसान नहीं रहेगा इस्लामाबाद पुलिस के लिए। दूसरी जानिब मैं आपको ये बता देता हूं कि शहबाज गिल वाला एपिसोड तो चल रहा है, 2 दिन का रिमांड है, हो सकता है उनको इसके बाद जुडिशियल कर दिया जाए, हो सकता है उनको इसके बाद जमानत मिल जाए। लेकिन शहबाज गिल ने एक चीज़ ऐसी कही है जिस पर मुझे खासा दुख हुआ। उनसे जब ये पूछा गया कि आपके ऊपर जो है वो एक असॉल्ट हुआ है और जिनसी आपके ऊपर एक हमला हुआ है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, ऐसा हुआ है। यानी उनको जो नंगा करके उनकी तौहीन की गई है शहबाज गिल साहब की, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है और उसको तस्लीम किया है रिपोर्टर के सवाल पूछने पर। लेकिन जैसे ही ये सवाल पूछा गया, वैसे ही जो वहाँ पे ऑफिसर थे पुलिस के, वो बीच में आना शुरू हो गए, और उन्होंने हाथ से भी रोकना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी बस ठीक है, हो गया जो सवाल जवाब होने थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि सिर्फ यहाँ जो चीज़ें उनसे रिलेटेड सवालात हों, सवाल इससे बाहर निकलना नहीं चाहिए। जियो न्यूज़ ने इसकी ऐसे कवरेज की है कि जैसे बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द पकड़ा गया है, और उससे बहुत बड़ी मिकदार में असला और बारूद बरामद हो गया है, और ऐसे बता रहे थे कि वहाँ कोई एटम बम का खुदा ना खास्ता कोई फार्मूला मिल गया है। अब पुलिस जो है वो कुछ भी कहीं से भी बरामद कर सकती है, आप जानते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे जो बरामद होने वाली चीज़ें हैं, उनमें एक चीज़ के ऊपर थोड़ी सी मेरा माथा ठनका है, और वो है सैटेलाइट फ़ोन। क्या ये सैटेलाइट फ़ोन शहबाज गिल का है? क्या ये कारामत सैटेलाइट फ़ोन है? और क्या इस सैटेलाइट फ़ोन को इस केस के साथ जोड़कर देखा जाएगा? क्या ये सैटेलाइट फ़ोन यहाँ पे पहुँचाया गया है? क्या कोई नया और बड़ा करने जा रही है पुलिस? इस सैटेलाइट फ़ोन को लेकर मेरे दिमाग में सवालात पैदा हो रहे हैं। पिस्तौल वस्तौल की खैर है, उसकी कोई बात नहीं है, बाकी चीज़ें भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन जो है वो एक बड़ी अहम कड़ी हो सकती है अगर उसको जोड़ने की कोशिश की जाए तो। अब देखना यह है कि इसको यहाँ कैसे पहुँचाया गया और क्या किया गया, क्या वो शहबाज गिल का है या नहीं है। जो बात शहबाज गिल ने की है, जितनी तकलीफ वो दे रही है, उतनी तकलीफ जो है वो जमील फारूकी की बात से भी हो रही है कि उसको भी बेलबास किया गया है, उसके भी कपड़े उतारे गए हैं और उसको मारा भी गया है। देखिए, अगर कोई जुर्म करता है आप उसको गिरफ्तार कीजिए। मैं तो कई दफ़ा पहले भी कहा है कि अगर मैंने कोई जुर्म किया तो मुझे गिरफ्तार करें, और किसी ने जुर्म किया उसको गिरफ्तार करें। कल इमरान खान को गिरफ्तार करना था, करें गिरफ्तार। शहबाज गिल को भी गिरफ्तार किया है। जमील फारूकी ने अगर कोई जुर्म किया उसको गिरफ्तार करें, उसकी इंक्वायरी करें, उसको अदालत के अंदर पेश करें। लेकिन ये जो कपड़े उतारने वाला मामला है ना, इस पर तो मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से कि सर ये दिस इज समथिंग रॉन्ग। ये कोई महज़िब मुआशरा, उसमें इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को उठाएं और उठाकर आप उनकी आंखों पे कपड़े या पट्टी बांध के आप उनको बेलिबास कर दें। अब इसके अंदर जो है वो एक अच्छा खासा आदमी जो है उसके साथ आप इस तरह का सलूक करेंगे तो वो फिर क्या कर सकता है। यानी ये CIA करती है, अमेरिकन CIA हमने फिल्मों में भी देखा, डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखा, हमने खबरों में भी पढ़ा, और हमें बहुत सारे ज़राए से ये पता चला कि CIA जो है अमेरिकन, वो जब पकड़ते हैं लोगों को तो वो कपड़े उतार देते हैं पूरे के पूरे, उनको बिल्कुल बेलिबास कर देते हैं। और बेलिबास करने के पीछे उनका कुछ बहुत सारी उनकी स्टडीज़ हैं,
اور وہ یہ غیر انسانی سلوک اس انسان کے ساتھ کرتے ہیں جس کو وہ گرفتار کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد اب یہ چیزیں پاکستان کے اندر آ رہی ہیں. کون لے کر آ رہا ہے, کیوں لائی جا رہی ہیں, یہ ٹیکٹسز کیوں اپنائی جا رہی ہیں, اور خاص طور پہ پولیٹیکل ورکرز اور صحافیوں کے اوپر, یہ غلط ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر جو اعلیٰ عدلیہ ہے پاکستان کی, اس کو نوٹس لینا چاہیے اور ان معاملات کو کہیں پہ روکا جانا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اسٹریٹجی ہے کیا. حکمت عملی یہ ہے کہ فوری طور پہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کے تمام جو ضلعی عہدیداران ہیں وہ اپنے اپنے ضلعوں کے اندر ہر طرف لاک ڈاؤن کر دیں گے. یعنی مکمل ہڑتال کروا دیں گے اس شہر کے اندر جس شہر میں وہ موجود ہیں. سارا دن شہر کو بند رکھیں گے اور جو ضلعی صدور ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کون کون سے پوائنٹس کو آپ بند کریں گے. مثال کے طور پہ لاہور کو بند کرنے کے لیے 6 مختلف پوائنٹس مبینہ طور پہ بتائے گئے ہیں کہ ان 6 پوائنٹس کو جب آپ بند کر دیں گے تو لاہور عملی طور پہ بند ہو جائے گا. اسی طرح کراچی والوں کو بتایا گیا ہے مبینہ طور پہ, اور باقی شہر جو ہیں ان کے لوگوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں سے آپ نے شہروں کو بند کرنا ہے تاکہ پورا کا پورا شہر چوک ہو جائے اور پورا کا پورا شہر لاک ڈاؤن ہو جائے. 24 گھنٹے کے لیے شہر کو بند کرنے کے بعد فوری طور پہ بندوبست کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور اگلے ہی دن سب نے اسلام آباد کی طرف نکلنا ہے اور پورے پاکستان سے لوگ اسلام آباد کی طرف نکلیں گے. اب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, ان 2 صوبوں کے اندر تو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کشمیر میں بھی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے. تو یہاں سے لوگ لاک ڈاؤن لگائیں گے 24 گھنٹے کے لیے, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں کارکن اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے. خیبر پختونخوا سے لے کر پنجاب تک ہر کونے سے اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے. اسلام آباد کی پولیس کی پاکستان تحریک انصاف کے مطابق اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں آنے والے لوگوں کو روک پائیں یا ان کے آگے بند باندھ پائیں. تو وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو یہ زیادہ بڑی مصیبت پیدا ہو جائے گی موجودہ امپورٹڈ حکومت کے لیے. تو اس لیے یہ اسٹریٹجی فی الحال بنائی گئی ہے. آج کے دن میں بڑے اہم کیسز بھی چل رہے ہیں, جن میں سب سے جو امپورٹنٹ کیس ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا, جو توہین عدالت کے حوالے سے ہے. یعنی جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف جو عمران خان صاحب کا بیان ہے اس کو لے کر 3 رکنی وہاں بینچ ہے ہائی کورٹ میں, محسن اختر کیانی صاحب, بابر ستار صاحب اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب. یہ 3 معزز جج صاحبان ہیں جو یہ کیس سنیں گے, اور ججوں کو نام لے کر اس سے پہلے دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں, ان کے گھیراؤ کرنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں, موجودہ وزیر داخلہ دیتے رہے ہیں, کئی لوگ ایسے وزارتوں میں موجود ہیں جو یہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں. بلکہ 3 ہفتے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 معزز جج صاحبان کے خلاف جس قسم کی گندی کمپین چلائی گئی ہے صحافیوں اور پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے, اگر صرف اس کے اوپر کارروائی کی جائے توہین عدالت کی تو 1000 سے زائد لوگ میرے اندازے کے اندر, میری ناقص رائے میں, توہین عدالت کے زمرے میں آ جائیں گے, اور ان سب کو جو ہے وہ فارغ ہو جانا چاہیے. یہ بالکل ممکن ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ قانون عمران خان صاحب کے لیے ذرا ٹائٹ کر دیا گیا ہے, لیکن معزز جج صاحبان موجود ہیں اور وہ اس کیس کو سنیں گے. میری جو لوگ کور کرتے ہیں ہائی کورٹس کو, ان صحافیوں سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب بینچ کے اندر معاملہ جائے گا اور آگے بڑھے گا تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ کلیئرٹی نظر آئے گی, اور یہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس سے جو لوگ کچھ امیدیں باندھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں سے عمران خان کو جو ہے وہ کروا لیں گے نا اہل, تو اس کی امید نہیں ہے. جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے تو مجھے یہ بتایا ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ایک سیمینار سے خطاب کیا ہے بیریٹ میں. وہاں جب انہوں نے یہ جملہ بولا نا کہ اگر میں ایک شہباز گل کی طرح کمزور ہوتا تو مجھے پکڑ کے پھینٹا لگاتے, تو وہاں لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ بہت غصے میں تھے. تو عمران خان صاحب نے ان کو پھر بڑے مشکل سے آرام سے بٹھایا. وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, تو وہ واقعی ایسا دکھائی دیتا ہے. لوگ رات کو سڑکوں پہ سو رہے تھے, پارکوں میں سو رہے تھے, اور ساری رات گھر نہیں گئے, جاگتے رہے ہیں, سڑکوں پہ سوتے رہے ہیں, پہرا دیتے رہے ہیں. پاکستان کے ہر شہر کے اندر ایسے کرتے رہے ہیں. کئی شہروں سے لوگ فٹافٹ اسلام آباد پہنچے ہیں. تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ واقعی لوگ عمران خان کو اپنے لیے ایک ریڈ لائن سمجھتے ہیں اور اس کو کراس کرنے نہیں دیں گے. اتنا آسان نہیں رہے گا عمران خان کی گرفتاری کرنا. راستے میں جاتے ہوئے گرفتار کر نہیں سکتے,
उनकी आर्मर्ड गाड़ी है, उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं और वो काफिले में मूव करते हैं, गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो जिस इलाके में गिरफ्तार कर रहे होंगे वहां आसपास से लोग आ जाएंगे और बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो जाएगा और पुलिस नहीं कर पाएगी। घर पे छापा मार के पकड़ नहीं सकते, घर के अंदर घुसना ही महाल है। अगर चले भी जाएंगे तो लेकर इमरान खान को वापस कैसे आएंगे और जबरदस्ती क्या कर सकते हैं इस लेवल के लीडर के साथ, ये सारी चीजें नामुमकिन नजर आती हैं। इस लेवल पे लीडर खुद ही गिरफ्तारी दे तो दे, ऐसे लीडर को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, लोग इस बात को मानेंगे नहीं। और इमरान खान साहब ने इसकी एक वजह बताई है सेमिनार में बात करते हुए। उन्होंने कहा कि बेदारी का जिन जो है वो अब बोतल में वापस बंद नहीं हो सकता, लोग बेदार हो गए, जाग गए लोग। ये जब कौम जाग जाती है तो आप उस इतने आराम से आप उसको सुला नहीं सकते, और मुझे तो ये ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कई इलाकों में इस वक्त सैलाब आया हुआ है। जनूबी पंजाब में सिचुएशन बहुत ख़राब है, सिंध में उससे ज़्यादा ख़राब है, बलूचिस्तान में बदतरीन सूरत हाल है। सिंध में अब सिंध की हुकूमत ने कुछ फ़ोटो सेशन करवाना शुरू किए हैं, अल्लाह करे वो काम की तरफ भी आ जाएं। पंजाब में परवेज़ इलाही साहब ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, 2 अजला के अंदर ज़्यादा नुकसान हुआ है, अल्लाह करे कि यहाँ पे गरीबों का हाथ थाम ले जाके ये लोग। और बलूचिस्तान में तो आप कोई पुरसाने हाल होता ही नहीं कभी भी, वहाँ तो वफाकी हुकूमत को जाकर काम करना चाहिए, लेकिन पहले वो इमरान खान को गिरफ्तार कर ले और शहबाज गिल के घर छापे मार दे, उसके बाद उनको टाइम मिला तो वो लोगों का ख्याल रखेंगे।